कैसे लूं निहार के हाथ से मास्क? मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? सॉरी सर। निहार! निहार जी, निहार! हाँ बेटा तुम ठीक हो? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। और तुम देख के नहीं चल सकते? अगर इसे कुछ हो जाता तो? क्या हो गया तुम्हें अचानक? कैसे गिर गए तुम? सॉरी सर, मेरे पैर में कुछ अटक गया जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर गया। इस कंगन की वजह से गिरा हूँ मैं। ये माँ, ये कंगन तो आपका है ना? हाँ, ये तो मेरा ही कंगन है। पता नहीं कब हाथ से गिर गया नीचे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। निहार जी, आपका मास्क। मेरा मास्क? निहार जी, शुक्र है खाटू श्याम जी का कि मेरा निहार बच गया, लेकिन इस चक्कर में मेरा प्लान फेल हो गया। अब मैं क्या करूं? ये मास्क तो जल गया और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मास्क भी नहीं है निहार भैया के लिए। अरे रितु बेटा, ये मास्क वास्क छोड़ो और पार्टी एंजॉय करो। भाभी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी इस मास्क में हम सबकी स्माइल छिप रही है, इसे रह नहीं देते। पर मास्क के अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो देखिए। निहार भैया, रुचिता, अब आप दोनों भी अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाइए। और रुचिता, तुम इस एग चेम्बर में अपनी ग्रैंड एंट्री के लिए रेडी होना। भाभी, लेकिन चेम्बर वाला आइडिया रहने देते हैं ना, मुझसे नहीं होगा ये। रुचिता, हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो रुचिता? मना क्यों करना? कितने लकी हो तुम लोग कि आज के जमाने में ये सब कुछ हो रहा है। हमारे टाइम में तो ये सब कुछ एक सपने जैसा था। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन, इतनी ग्रैंड एंट्री, ये सब कुछ कहाँ होता था तब? हमारे यहाँ तो 4 मेहमानों को बुलाया, खाना खिलाया, एनिवर्सरी हो गई। इसलिए तुम्हें इसे जरूर करना चाहिए और तुम इसे करोगी भी, है ना? ठीक है माँ। मास्क का प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ? अब देखना कैसे इस अंडे में से ग्रैंड एंट्री करवाती हूँ मैं तुम्हारी रुचिता। यही सही मौका है अपना काम पूरा करने का। जब इन फेरी लाइट्स में ज्यादा करंट वाला ये तार लगेगा, इन लाइट्स में भी 440 वॉट का झटका होगा। और ये झटका तो उस गैस के झटके से भी ज्यादा धमाकेदार होगा। और इस झटके की वजह से रुचिता का दिमागी संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। क्या बात है। एक बार डांस परफॉर्मेंस से पहले मैं जाके एग चेम्बर भी चेक कर लेती हूँ। रितु बहू, जी दादी जी।
इधर आना बेटा। हाँ आई। अच्छा हुआ पला टली। लेकिन रचिता, अब तुम पर आने वाली बला को कोई नहीं टाल सकता। होगा झटकेदार डांस। चेक करती हूँ। निहार जी एक बार एग चेम्बर भी चेक कर लेते हैं। निहार जी ये एक चेम्बर तक तो ठीक है, लेकिन सबके सामने डांस कैसे करूंगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुचिता, हम पहले भी तो डांस कर चुके हैं ना साथ में, तो एक बार फिर डांस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज ही डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, जब मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हारे करीब आऊंगा, तुम्हारे हाथ को अपने कंधे पर रखूंगा, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखूंगा, डांस अपने आप हो जाएगा। निहार, निहार, गुप्ता जी याद कर रहे थे तुम्हें। जी पापा, मैं देखता हूँ। रुचिता इस अंडे में से उबलकर बाहर आएगी, तब आएगा पार्टी का असली मजा। लेडीज एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज। तो आज की शाम को और खास बनाने के लिए हमारे पावर कपल निहार और रुचिता पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोमांटिक डांस अपने खुद के अंदाज में। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम निहार एंड रुचिता। रुचिता के ग्रैंड डांस का तो पता नहीं, लेकिन इस अंडे के अंदर उसका ग्रैंड ऑमलेट जरूर बन जाएगा। ऋतु, इस अंडे का प्लग ऑन कौन करेगा? माना वो ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी प्लग तो ऑन करना पड़ेगा ना, तभी तो चलकर आगे आएगा। जाओ जल्दी जाओ।
रुचिता तो अंडे में से आने वाली थी ना। हाँ माँ, मैं खुद हैरान हूँ, पर निहार भैया और रुचिता की ये वाली एंट्री भी कितनी अच्छी है ना। ठीक ही है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको, जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। इस रुचिता को अगर अंडे में नहीं आना था तो फिर अंडा मंगवाया क्यों? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अब आप सब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब इससे भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। कुछ ऐसा जिसे देखकर आप ये डांस भी भूल जाएंगे। रुचिता तो बाहर है। फिर ये अंडा इसने क्यों मंगवाया? कौन इस अंडे में? आज किसी की बरसों की तमन्ना, बरसों का सपना पूरा होगा। रुचिता, इसके अंदर कौन है? इसमें माँ के लिए स्पेशल सरप्राइज है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। मेरे लिए सरप्राइज? रुचिता आप साफ साफ बताओ ना, कौन है इसमें? माँ, इसमें वो इंसान है जो आपके लिए बहुत अहम है। अरे कौन? मैंने सोचा कि मैं पापा को बोलूं कि वो। जी जी, अरे मैं आपका वेट करता रहा, आप आए नहीं आज। अच्छा अच्छा, क्या श्योर, कोई बात नहीं। पापा जी। हाँ बेटा बोलो। पापा जी, वो आज मेरी एनिवर्सरी है तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक तमन्ना पूरी करें। जरूर बेटा, बोलो क्या करना है। पापा जी, आप इस एक चेंबर के अंदर जाइए ये बुके लेके, और ग्रैंड एंट्री के साथ माँ को सरप्राइज दीजिए। बेटा अब इस उम्र में है ये सब कहाँ? पापा जी प्लीज, बस एक बार प्लीज। लोग क्या कहेंगे? पापा जी, लोग यही कहेंगे कि आप माँ को आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और सच में माँ बहुत खुश हो जाएंगी। आज ही माँ ने कहा था कि उनके जमाने में पहले ऐसे कुछ नहीं होता था, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो चाहती हैं कि आप उनके लिए ये सब करें। इसलिए पापा जी प्लीज ना, मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट समझ के कर लीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। ठीक है, आइए मैं बताती हूँ। आराम से पापा जी।
ऑल द बेस्ट। क्या? इस अंडे में प्रतीक के पापा है। जी माँ, आपका बहुत मन था ना, तो मैंने सोचा कि मैं पापा जी को बोलूं और मैंने उनको मना ली। रुचिता, मॉम की शक्ल तो देखो। तुम्हारा प्लान पक्का हिट हो गया। दीपक, स्विच ऑन करो। कभी मेरे बेटे की जान मुसीबत में पड़ जाती है तो कभी मेरे पति की। इस रुचिता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आपका सरप्राइज आपके सामने एंड द काउंटडाउन बिगिंस नाउ। 3, 2, 1। पापा पापा पापा। ये गर्मी है यहाँ, पता नहीं ये कब खुलेगा। अरे ये एक चेम्बर तो ऑन ही नहीं हुआ। जरूर कोई खराबी आ गई होगी इसमें। अरे बेकार की चीजें हैं ये सब, बंद करो इसे, छोड़ो छोड़ो। ऐसे कैसे खराब हो गया? मैंने कितनी अच्छी प्लानिंग की थी, सब वेस्ट हो गया। अरे बेटा हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे ना हम। निहार बेटा जल्दी से अपने पापा को बाहर निकालो, अंदर दम घुट रहा होगा उनका। मैं केटरर्स को बोलती हूँ वो केक लगा दे। हाँ हाँ बोलो। गाइस, आई एम सो सॉरी, हमारा सरप्राइज फेल हो गया, बट डोंट वरी, इसके बाद और भी सरप्राइजेस बाकी है, तो पार्टी एंजॉय कीजिए। पापा टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। वाह, ये तो ऑन हो गया। ऑन कैसे हो गया? प्रतीक के पापा तो अंदर है। इसमें से धुआं निकल रहा है। पापा पापा नरेश, अरे इसे खोलो जल्दी। पापा अरे इसे खोलो। पापा जल्दी जल्दी पापा प्लीज उठिए। पापा प्लीज, अरे कोई पानी लाओ। प्लीज कोई पानी ले आओ। आंखें खोलिए पापा, आंखें खोलिए पापा प्लीज। सांस नहीं आ रही क्या? पापा क्या हुआ? पापा जी प्रतीक भाई पैर उठाइए। पापा आंखें खोलिए पापा। पापा आंखें खोलिए पापा। पापा प्लीज उठिए। क्या क्या हुआ? देखो उसको। ठीक है पापा। पापा प्लीज। पापा जी उठिए ना। पापा जी ये क्या हो गया इन्हें? निहार जी पापा जी, माँ इन्हें क्या हो गया? पापा पापा प्लीज उठिए। पापा प्लीज,
अरे कोई पानी लाओ, प्लीज पानी ले आओ। आंखें खोलिए पापा प्लीज। भगवान उठिए ना। क्या हुआ आपको? ये क्या हो गया? निहार जी उठ क्यों नहीं रही है? पापा प्लीज उठिए पापा प्लीज। सांस नहीं आ रही क्या? होश नहीं आया है अभी तक। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। भाई ने हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चलिए। ठाकुर, दीपक, उठाओ पापा को। माँ प्लीज आप सब संभाल लीजिएगा, नेहा जी के साथ अस्पताल। तो चल मैं देख लूंगी। चल। विघ्नार्थ, जब तक मेरे पापा जी खतरे से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं इस दिए से हाथ नहीं हटाऊंगी। मेरा है मन सुंदर। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। दादी जी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, कुछ भी नहीं होगा पापा जी को, परेशान मत होइए। हे भगवान प्लीज मेरे पापा जी को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, प्लीज। नर्स, पापा कैसे हैं? नर्स, सिस्टर अरे आप बताइए तो सही कि पापा कैसे? अभी कुछ बता नहीं सकती, प्लीज वेट कीजिए। विघ्नहर्ता मंगल घट्टा गणपति महाराज, जब तक मेरे पापा जी खतरे से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं इस दिए से हाथ नहीं हटाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सबूत मिल गया है। किसने मेरे पति को मारने की कोशिश की है? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मिसेस रुचिता गोयल, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सबूत मिल गया है। किसने मेरे पति को मारने की कोशिश की है? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मिसेस रुचिता गोयल, यू आर अंडर अरेस्ट।